जी सलाम, मैं हूं वकास। 1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक किताब लिखी, रिच डैड पुअर डैड। इस किताब ने आते ही मार्केट में आग लगा दी और आज 26 साल बाद भी इस किताब की वही शोहरत है जो आज से 26 साल पहले थी। इस किताब की दुनिया भर में 32 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी सेल हो चुकी हैं। इस किताब में रॉबर्ट अपने दो बापों का पैसों के बारे में नजरिया पेश करते हैं। एक रॉबर्ट का अपना बाप जिसे वो पुअर डैड कहते हैं और एक उसके बेस्ट फ्रेंड माइक का बाप जिसे वो रिच डैड कहते हैं। रॉबर्ट का अपना बाप यानी पुअर डैड एक इंतहाई पढ़ा लिखा इंसान था और एक प्रोफेसर होता है, जबकि उसका अमीर बाप 8वीं फेल होता है। एक दिन रॉबर्ट अपने स्कूल से आते हैं और अपने स्कूल के अमीर बच्चों को देखकर उनके दिल में भी ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं भी अमीर बनूं। तो वो अपने अमीर बाप को कहते हैं कि आप मुझे पैसा कमाना सिखाएं। तो वो आगे से कहता है, तुम्हें पैसा कमाना मैं नहीं बल्कि माइक का बाप सिखाएगा। और यहीं से असल कहानी शुरू होती है। रॉबर्ट के अमीर बाप ने जो भी उसको सबक अमीर बाप बनने के लिए सिखाए थे वही आसान अल्फाज में बयान करते हैं। और सबसे पहला सबक यह है, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते। आमतौर पर हर इंसान अमीर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। शुरू से ही उसकी कोशिश होती है कि हर महीने एक अच्छी सैलरी देने वाली नौकरी तलाश करे, और जब नौकरी मिल जाती है तो पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ वो काम करता है और इस तरह वो एक ट्रैप में फंस जाता है जिसे वो रॉबर्ट रैट रेट का नाम कहते हैं। इस तरह वो अपनी सारी जिंदगी पैसा कमाने के लिए खुशी खुशी वक्फ कर देते हैं। उन्हें पता होता है कि महीने के एंड पे हमें पे चेक मिलने वाला है, तो पहले से ही वो सैलरी को खर्च करने के लिए जरिए ढूंढते हैं और इस तरह वो सैलरी पर डिपेंड हो जाते हैं। वो लोन पर एक बड़ा घर ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं और फिर सारी जिंदगी के लिए वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो चीजें वो लेते हैं उनका लोन पे करने के लिए उन्हें सालों तक नौकरी करना पड़ती है और नौकरी से जो पैसा आता है वो मैक्सिमम लोन्स की अदायगी में चला जाता है। इस तरह वो पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, जबकि अमीर लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वो क्या करते हैं, इसका जवाब आपको अगले पॉइंट में देते हैं। इन्वेस्ट इन एसेट नॉट इन लायबिलिटी। अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। वो कैसे? अमीर लोग अपने पैसे को किसी ऐसे काम में इन्वेस्ट कर देते हैं कि जिससे उन्हें रेगुलर इनकम आती है, और वो चीज है एसेट। अमीर लोग अपने पैसों से कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा एसेट खरीद लेते हैं जो उनकी जेब में पैसा डालता रहता है, जैसा कि कोई घर खरीद कर उसको रेंट कर देना, जिससे उनके पैसे भी सेफ रहते हैं और वो पैसे उन्हें और पैसे कमा कर लाते हैं। इस तरह उनका पैसा उनके लिए काम करता होता है, बिल्कुल एक एम्प्लॉय की तरह। जबकि गरीब हमेशा अपनी जरूरियात और जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पैसा लगाता है, जैसा कि गाड़ी ले लेना, कोई बड़ा घर ले लेना, कोई चीज रेंट पर ले लेना वगैरह वगैरह। इससे उसका पैसा उसकी जेब से जाता रहता है। ये होता है एसेट और लायबिलिटी में फर्क। एसेट आपको पैसा कमा कर देता है तो लायबिलिटी से आपका पैसा खर्च होता रहता है। तीसरा लेसन है लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी। और पैसों को अपने के लिए काम करवाने के लिए नॉलेज तो होना जरूरी है कि पैसे से कैसे काम लेते हैं, क्योंकि स्कूल जहां पर आप अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा गुजारते हैं और हमें स्कूल से लेकर हमें यूनिवर्सिटी तक सिर्फ एक एम्प्लॉय के तौर पर काम करना सिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ वो खुद भी एम्प्लॉय होते हैं जो आपको उन्हें अपनी तरह बनाने की कोशिश करते हैं। स्कूल में हमेशा कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाना होगा। अपने पैसों को सेव करना नहीं बल्कि इन्वेस्ट करना सीखना होगा, क्योंकि नौकरी से ही अमीर नहीं हो सकता। अमीर सिर्फ उस वक्त मुमकिन होता है कि जब इंसान अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से इंसान का पैसा महफूज रहता है और उससे बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। चौथा लेसन है माइंड योर ओन बिजनेस। इस लेसन में रॉबर्ट लिखते हैं
کہ میرے ریچ ڈیڈ نے یہ بتایا کہ کوئی بھی جاب کرنے والا انسان کسی بھی دوسرے کام کو شروع کر کے اپنی انکم بڑھا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ شروعات کسی بڑے لیول سے کی جائے، کیونکہ بعض لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا۔ آپ کی نوکری آپ کا پروفیشن ہوتی ہے، نہ کہ آپ کا بزنس۔ آپ کا بزنس وہ ہوگا جو آپ خود شروع کریں گے۔ ایک مرتبہ میکڈونلڈ کے فاؤنڈر ریک راؤسے MBA کے اسٹوڈنٹ کو لیکچر دے رہے تھے، اور انہوں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ میرا بزنس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم سب کو پتا ہے آپ کا بزنس ہیم برگر کا ہے۔ وہ مسکرائے اور کہا کہ میرا اصل بزنس ریئل اسٹیٹ کا ہے۔ اصل میں جب بھی کوئی انسان میکڈونلڈ کی فرانچائز خریدتا تو اسے ساتھ ہی اسے اس زمین کے پیسے بھی دینے پڑتے، اور آج میکڈونلڈ دنیا کی سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ ہے۔ رابرٹ یہی کہتے ہیں، آج غریب انسان ہمیشہ دوسروں کے لیے کام کرتا ہے لیکن اپنے لیے کوئی بھی کام نہیں کرتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنا باس خود بنے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسی وقت وہ نوکری چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ جب آپ کا سائیڈ بزنس اچھا خاصا پیسہ کمانے لگ جائے تو اس وقت آپ اپنے باس خود بنو، فل ٹائم اپنے بزنس کو دو، اور اس وقت وہ 9 to 5 نوکری چھوڑ دو۔ لیسن نمبر 5 ہے کوسچن تھنگس۔ رابرٹ کہتے ہیں کہ میرا غریب باپ ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر میرے بچے نہ ہوتے تو آج میں امیر ہوتا، میں وہ سب کچھ افورڈ کر پاتا جو آج میں افورڈ نہیں کر سکا۔ اور میرا امیر باپ کہتا تھا کہ تمہارا باپ غریب اس وجہ سے ہے کہ وہ سست ہے، وہ کہتا ہے کہ میں وہ کچھ افورڈ نہیں کر پایا، اس لیے وہ غریب ہے۔ لیکن رابرٹ کا امیر باپ کہتا تھا کہ میں کیسے اس چیز کو افورڈ کر سکتا ہوں جو میں آج افورڈ نہیں کر سکا۔ ایک سٹیٹمنٹ دماغ کے دروازے کو بند کر دیتی ہے، اور ایک سوال دماغ کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ جب آپ سوچتے ہیں کہ میں کیسے کسی چیز کو افورڈ کر سکتا ہوں، تو اس وقت آپ کو ہر کام میں کوئی نہ کوئی اپورچونٹی نظر آ جاتی ہے۔ اسی لیے کبھی بھی یہ مت کہو کہ میں غریب ہوں، بلکہ یہ کہو میں غریب ہوں، میں امیر کیسے بن سکتا ہوں۔ خود سے سوال کرو اور پھر ان سوالوں کا جواب ڈھونڈو۔ ایک مرتبہ ہم ان سارے پوائنٹوں کو دہرائیں گے۔ نمبر 1، rich don't work for money. Number 2, invest in assets, not in liability. Number 3, learn financially literacy. Number 4, mind your own business. Number 5, question things. Thank you so much.